नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 6 लाख के पार निकल गई। वहीं भारत में 59 ऐप के बैन से चीनी कंपनी को लगी बड़ी चोट। वहीं मोदी सरकार की नई स्कीम, सड़क हादसों में पीड़ितों का होगा 2.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। वहीं अब देश में चलाई जाएंगी सभी प्राइवेट ट्रेनें, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। वहीं फाइजर और बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल सफल। वहीं आम आदमी को लगा बड़ा झटका, आज से महंगा हुआ गैस सिलेंडर। वहीं मार्च 2021 से पहले लागू होगा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। वहीं विदेश में पढ़ने वाले 1 लाख छात्रों को अब देश में पढ़ाने की तैयारी। वहीं 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, 26 तक गर्मी की छुट्टियां। वहीं पीएम मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो छोड़ा। वहीं इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 लाख के पार। महज 5 दिनों में 1 लाख केस बढ़े। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब तक 6,01,952 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 3,57,612 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 17,785 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी तक 2,26,489 एक्टिव केस हैं। बात अगर सिर्फ राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2442 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से यहां कुल केस 89,802 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5537 केस दर्ज किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की नई स्कीम, सड़क हादसों में पीड़ितों का होगा 2.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की योजना को लागू करने के ब्लूप्रिंट के साथ तैयार है। राज्यों के परिवहन सचिव और कमिश्नरों को भेजी गई सूचना के मुताबिक स्कीम में प्रति केस पर 2.5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस कवरेज सीमा होगी। इस योजना का महत्व है क्योंकि भारत में सालाना लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक हैं। इनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत और 2 लाख लोग दिव्यांग हो जाते हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय ने बताया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज की योजना को लागू करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में शामिल किया गया था। इसमें इस संकट के समय में पीड़ितों के इलाज शामिल हैं। इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और परिवहन के इंचार्ज वाले सचिवों को लिखकर इस महीने की 10 तारीख तक इस योजना के कंसेप्ट नोट पर विचार मांगे हैं। इस योजना में एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को बनाना भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, अब देश में चलाई जाएंगी प्राइवेट ट्रेन, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी में यात्री ट्रेनों के संचालन की योजना बना रही है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक देश भर के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। इन्हीं में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। इस परियोजना में करीब 30,000 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र को निवेश होगा। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश की पहल है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक इस पहल का मकसद मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक को रेलवे नेटवर्क में पेश करने के साथ ही कम रखरखाव, ज्यादा रफ्तार, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। ज्यादा सुरक्षा देना, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव कराना है। इसमें बताया गया है कि हर निजी ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे। ये ट्रेनें अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेंगी। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी। अधिकतर ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाई जाएंगी। निजी कंपनी गाड़ियों के वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। अगली बड़ी खबर, विदेश जाने वाले करीब 1 लाख छात्रों को अब देश में पढ़ाने की तैयारी। जाने क्या हो रहा है बदलाव। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट की चुनौतियों के बीच कुछ नई उम्मीदें जगी हैं। उनमें ही उच्च शिक्षा के लिए हर साल विदेशों को होने वाला पलायन भी है, जिसे
पिछले कई सालों से चाहकर भी सरकार नहीं रोक पा रही है, लेकिन कोरोना काल ने इसकी राह आसान की है। सरकार भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। इसके तहत चालू शैक्षणिक सत्र में ही विदेश जाने वाले करीब 1 लाख छात्रों को देश में रोकने की योजना बनाई गई है। साथ ही इसे लेकर नए कोर्स शुरू करने से लेकर आकर्षक पैकेज तैयार करने का काम भी तेजी से चल रहा है। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल करीब 7 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाते हैं, जहां पढ़ाई पर हर साल वह करीब 1 लाख करोड़ खर्च करते हैं। वहीं पढ़ाई के बाद इनमें से ज़्यादा छात्र वहीं जॉब भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे में उनकी प्रतिभा का पूरा फायदा दूसरे देशों को मिलता है। इसके चलते देश को प्रतिभा और पैसे दोनों ही मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ता है। अगली बड़ी खबर, महंगा हुआ एलपीजी घरेलू सिलेंडर, जाने अब कितनी चुकानी होगी कीमत। जी आपको बता दें कि बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बुधवार 1 जुलाई को मामूली बढ़ोतरी की गई है। अब बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में आज से 593 रुपये की बजाय 594 रुपये में मिलेगा। वहीं मुंबई में अब 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 4 रुपये 20 पैसे ज़्यादा चुकाने होंगे। मुंबई में यह 620.20 रुपये प्रति सिलेंडर मिलेगा। वहीं कोलकाता और चेन्नई में भी एलपीजी गैस सिलेंडर महंगी हुई है। इससे पहले दिल्ली में जून में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 11.50 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा हो गया था। वहीं मई में इसकी कीमतें 162.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई थी। अगर 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो इसकी कीमतें दिल्ली में 1139.50 रुपये से घटकर 1135 रुपये पर आ गई थी। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, 26 तक गर्मी की छुट्टियां, 31 के बाद कॉलेज शुरू होंगे। जी आपको बता दें कि हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जुलाई से 26 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब 27 जुलाई को स्कूल फिर खुलेंगे। स्कूलों के सभी अध्यापक और प्रशासनिक स्टाफ के लिए भी यह अवकाश लागू होगा। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी या नहीं, इस पर निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। वहीं प्रदेश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय महामारी के चलते 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को पहले की तरह ड्यूटी पर आना पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, 59 ऐप के बैन से चीनी कंपनी को बड़ी चोट, हो सकता है 45,000 करोड़ का नुकसान। जी आपको बता दें कि भारत द्वारा टिकटॉक को बैन किए जाने के बाद बाइटडांस कंपनी के भारत में निवेश के प्लान को बड़ा झटका लगा है। बाइटडांस ने भारत में तकरीबन $1 बिलियन के एक्सपेंशन प्लान बनाया हुआ था। भारत द्वारा चीन के 59 ऐप बैन करने से ही चीन की एक ही कंपनी को 45,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चीन की सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी इंटरनेट कंपनी बाइटडांस को ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये कंपनी टिकटॉक और हेलो की मदर कंपनी है। आपको बता दें कि भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। चीन की सभी ऐप में टिकटॉक भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। कई सेलिब्रिटी ट्विटर यूजर्स के फॉलोअर की संख्या लाखों में है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम के मुताबिक बाइटडांस को $6 लाख बिलियन का नुकसान हो सकता है। बैन के बाद अब टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर ब्लॉक कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, सिर्फ 2.14 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मिला मुफ्त अनाज, गोवा तेलंगाना में एक भी लाभार्थी नहीं। जी आपको बता दें कि सरकार ने मई और जून के महीने में बिना राशन कार्ड वाले 2.14 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज वितरित किया, लेकिन इस योजना के लाभार्थियों में गोवा और तेलंगाना में कोई भी नहीं है। इस बात की जानकारी बुधवार को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने दी है, जबकि गोवा और तेलंगाना ने दोनों ही महीनों में मुफ्त अनाज का वितरण नहीं किया। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिनके नाम बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सिक्किम और लद्दाख हैं, उन्होंने जून के महीने में अनाज का वितरण नहीं किया है। मंत्रालय के आंकड़ों से यह बात सामने आती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुमानतः 8 करोड़ मजदूरों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की कीमत से 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा की थी। ये ऐसे मजदूरों के लिए की थी जिनके पास केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की ओर से जारी किए गए राशन कार्ड नहीं थे, जिसके तहत मजदूरों के परिवारों को 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और
प्रति परिवार 1 किलो चना दाल दी जानी थी। मौसम अपडेट। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश। जी आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान व्यापक रूप से भारी वर्षा होगी। इसके साथ ही व्यापक रूप से वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की बड़ी संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि तीनों राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इन राज्यों के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि अगले 3 दिनों तक बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।